Hello everyone, this is Juhi Pandey and I welcome you on my YouTube channel चैतन्य क्लासेस। तो आज हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक, तो ड्रॉ करते हैं पहले एक नंबर लाइन और यहाँ पे कुछ इंटीजर्स, दैट इज़ 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एंड देन निगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो ये सारे ही क्या है, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स ही होते हैं क्या, फ्रैक्शंस, राइट। फ्रैक्शंस भी वही होते हैं जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रहता है। और रैशनल नंबर में पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू क्या है, ये भी तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही है ना। तो जब नंबर्स को कंपेयर करने की बात आती है तो हम देखते हैं कि 0 जो मिड पॉइंट है हमारा, इससे अगर हम राइट में मूव करेंगे, मीन्स अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक। और अगर हम राइट से लेफ़्ट वाले फॉर्म में जाएंगे तो नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीजिंग वाले ऑर्डर में। अगर कंपेयर करना है -2 एंड 2 को, ठीक, तो हम क्या देखेंगे कि -2 से 2 किधर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे आ रहा है। किधर, राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब ग्रेटर कौन सा है, राइट वाला, ओके। अगर हम देखेंगे -3 एंड 0, तो 3 से 0 किधर आ रहा है, राइट में आ रहा है। ये भी किस में आ रहा है, राइट में। तो आप बोलोगे 0 इज़ ग्रेटर देन -3, मीन्स इधर वाले नंबर होंगे क्या, लेस, और उधर वाले होंगे क्या, ग्रेटर, ओके। अब इनको देखते हैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रही हूँ मैं, देखेंगे पहले फ्रैक्शंस को और इनके कुछ टाइप्स को। तो फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़ यूनिट फ्रैक्शन, सेकेंड इज़ लाइक फ्रैक्शन एंड थर्ड इज़ अनलाइक फ्रैक्शन। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज़ यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर क्या होता है, 1, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, पर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 1। मीन्स जब फ्रैक्शन होते हैं किस टाइप के, 1/3, 1/4, 1/8 एंड 1/n टाइप, ठीक। तो यहाँ पे सारों में आपने क्या देखा कि n क्या है, 1, मीन्स न्यूमरेटर क्या है, 1। तो इसको हम बोलेंगे क्या, यूनिट फ्रैक्शन। सेकेंड इज लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में हम क्या देखते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी, बट डिनोमिनेटर क्या रहता है, सेम रहता है। तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, 1/3, 2/3, 8/3, n/3। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या नोटिस किया आपने, क्या है, इक्वल। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये वाले फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस। क्या कहलाएंगे, लाइक, एक जैसे है ना, लाइक मम्मा, लाइक डॉटर, है ना। और अब देखेंगे क्या, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इनके भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, 2/3, 5/8, 9/10 एंड सो ऑन। इसमें न्यूमरेटर भी कुछ भी हो सकता है और डिनोमिनेटर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होंगे कौन से, अनलाइक फ्रैक्शंस। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फ्रैक्शंस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें क्या रहता है, न्यूमरेटर 1 रहता है, ठीक। देन लाइक फ्रैक्शंस, जिसमें न्यूमरेटर कुछ भी हो बट डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अनलाइक फ्रैक्शन में कोई भी फिक्स रूल नहीं है, न्यूमरेटर भी कुछ भी हो सकता है और डिनोमिनेटर भी, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ यूनिट फ्रैक्शंस, ओके। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर कोई नंबर
इस टाइप से है 1/5, 1/3, 1/8, 1/10, राइट। तो ये सारे क्या हैं आपके यूनिट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके न्यूमरेटर क्या हैं 1। ओके, तो अब आप ऐसे देखो, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर एक ही चीज़ है उसको हम किसी एक बंदे को देंगे, ठीक, तो उसको वो पूरी की पूरी मिलेगी, ठीक है। बट अगर एक ही चीज़ है और बंदे कितने 2, एक ये और एक ये, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, मतलब अब कितनी मिलेगी दोनों को हाफ हाफ मिलेगी। सेम वैसे ही जब हम लेंगे एक ही चीज़ और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने लोगों में 4 लोगों में, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक। तो और ज़्यादा उनका शेयर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, मतलब अब सबको कितना मिलेगा, इस 1 के कितने पार्ट हो जाएंगे 4 मेंबर्स है ना, तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे 4 पार्ट्स हो जाएंगे, और 4 में से पार्ट कितना कितना मिलेगा सबको 1 मीन्स क्वार्टर। ओके, तो आप खुद से देख लो कि अगर एक चीज़ को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक, तो जितना फ्रैक्शन आएगा, मतलब जितना उस पर क्या मिलेगा उसका पार्ट, वो कितना होगा 1/3 से ज़्यादा होगा या कम होगा, 1/8 से ज़्यादा होगा या कम, या 1/10 से ज़्यादा होगा या कम। चीज़ हमारे पास कितनी है सेम अमाउंट है, ओके, सेम क्वांटिटी है हमारे पास में, बट जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही क्वांटिटी क्या मिलेगी कम मिलेगी। ओके, तो अगर 10 लोगों में एक ही चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसका मतलब बहुत बहुत छोटा अमाउंट मिलेगा आपको, बहुत छोटा, ठीक है। वही आप 8 लोगों में दोगे तो उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा, वहीं आप 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा आपको, और अगर आप उनको 3 लोगों में देते हो तो आपको शेयर थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, ठीक। तो यूनिट फ्रैक्शन को कंपेयर करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर जिसका क्या होगा ग्रेटर, डिनोमिनेटर जिसका क्या होगा ग्रेटर, वो डिजिट होगी सबसे स्मॉलर, क्या होगी सबसे स्मॉलर, ठीक है। क्लियर है आपको। एक ही चीज़ को बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपके सिबलिंग्स होंगे, तो अगर आप एक हो, ठीक, तो जो भी चीज़ आएगी वो आपको पूरी की पूरी मिलेगी, और अगर आप 2 हो, ठीक है, 2 सिबलिंग हो, तब आपको क्या मिलेगी हाफ हाफ मिलेगी। अगर आप 3 हो तो 1/3 मिलेगी, और अगर और ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या मिलेगा और छोटा शेयर मिलेगा, और छोटा शेयर मिलेगा। क्लियर है। तो यूनिट प्लेस पे यूनिट फ्रैक्शंस में क्या देखते हैं हम, डिनोमिनेटर कैसा है, डिनोमिनेटर बड़ा होने का मतलब है कि उतने ही ज़्यादा लोगों की चीज़ क्या हो रही है डिस्ट्रीब्यूट। ओके, तो डिनोमिनेटर ग्रेटर तो डिजिट कैसी स्मॉलर। तो यहाँ देखते हैं कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस का, ठीक। तो इसमें क्या है, लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या रहते हैं, जिनके डिनोमिनेटर रहते हैं सेम, ठीक, मीन्स वो लोग जिनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनका नंबर क्या रहेगा सेम रहेगा। क्लियर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास हैं कितनी 5 चॉकलेट्स हैं, ओके, और आपको इन 5 चॉकलेट्स को देना है किसमें, एक बच्चे को देना है, तो चॉकलेट कितनी है 5, बच्चे कितने हैं 1, ठीक। तो आपके पास जो चॉकलेट हैं वो एक बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो उस बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी पूरी की पूरी 5, बट बच्चे अगर कितने 2, ठीक, तो आप क्या करोगे 2.5 दोगे, ठीक। बच्चे कितने 5, तो आप उनको क्या दे पाओगे एक ही एक चॉकलेट दे पाओगे, ठीक है। ये तो बात हो गई कि अमाउंट सेम होगा तब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर अमाउंट क्या है डिफरेंट हो रहा है, ठीक, बट जो जिन लोगों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे हैं सेम हैं, तब क्या करेंगे। तो पहले कुछ लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल देखते हैं। 5/8, 3/8, 7/8 एंड
4/8। ठीक, इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर सेम होने का क्या मतलब है कि बंदे तो आपके पास कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। और चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट आपको करनी है वो कितनी हैं, 5, 3, 7 एंड 4। क्लियर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा बड़ा होगा वही डिजिट क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हम क्या देखेंगे सिर्फ कि अमाउंट कितना है। अमाउंट अगर कम है तो वो डिजिट होगी सबसे छोटी। देन उससे ज़्यादा अमाउंट है तो ये, देन उससे ज़्यादा तो ये, एंड उससे ज़्यादा तो ये। मीन्स डिनोमिनेटर सेम है। तो आप जस्ट चेक करोगे कि न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसको करने के लिए आप सिर्फ किस पे फोकस करोगे, न्यूमरेटर पे। किसके, न्यूमरेटर पे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही डिजिट क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ये वाले फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए देखते हैं क्या करना होगा, क्योंकि ये डिफरेंट होते हैं ना, तो इनका कोई पैटर्न होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 9/7। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर भी सेम नहीं है एंड डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो फिर हम कौन सी ट्रिक लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं एलसीएम वाली ट्रिक। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर्स का क्या निकालोगे, एलसीएम, और उस एलसीएम से क्या करोगे, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई। क्लियर है, कैसे करेंगे ये, तो देखो यहाँ पे एक नंबर है 2/3, 5/7, 8/2 एंड 9/7। तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है देखते हैं। तो पहले निकालेंगे इनका क्या, एलसीएम। देखते हैं 3, 7, 2 एंड 7, इसका निकालेंगे क्या, एलसीएम। तो देखेंगे 2, 1, 7, देन 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 7, 7, देन 7 से डिवाइड करेंगे, 1, 1, 1, 1। ठीक है, यहाँ पे जो थे सारे 3, 7, 2, 7, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इसीलिए इनको डिवाइड करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर लिया, क्योंकि प्राइम नंबर और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो खुद से ही डिवाइड होते हैं, इसीलिए इसको सिंपली कर लिया। तो अब यहाँ पे 2 × 3 × 7, ये क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम। कितना है, 2 3s are 6 एंड 6 7s are 42। अब इस एलसीएम से हमें क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 42 से। फिर 5/7 को भी किससे कर देंगे, 42 से। देन 8/2 को भी किससे करेंगे, 42 से। अगेन 9/7 को भी किससे करेंगे, 42 से। तो क्या मिला हमें, 3 से जब हमने इसको कट किया तो कितना आया, यहाँ पे कितना आया, 14। ओके, तो वैल्यू क्या आई, 2 × 14, दैट इज 28। अगेन देखेंगे 7 6s are 42, तो अब क्या आया, 5 6s are 30। ओके, देन देखेंगे 2 21s are 42। ओके, और 21 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या आ गई वैल्यू, 168। यहाँ पे 7 6s are, तो 9 6s are 54। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू किसके साथ आई है, 8/2 के साथ। यहाँ पे इन वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इट इज़ 168। और 168 कैसे आया था, 8/2 से। तो यहाँ पे 8/2 हो गया सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, 8/2 हो गया सबसे बड़ा। देन दूसरा वाला नंबर देखते हैं, इट इज़ 54, तो ये आया 9/7 से। अगेन 30, तो ये आया 5/7 से। एंड 2/3 मीन्स ये आएगा हमारा सबसे लास्ट में। ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा, डिसेंडिंग। असेंडिंग में अरेंज करना है तो आप क्या करोगे, पहले ये वाला लोगे, फिर ये, देन लास्ट में ये।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करते हैं कंपैरिजन। ठीक है, तो डू प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।